अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं तफहीम इबारत। नए इम्तिहानी दर्स के मुताबिक अब इस तरह का सवाल आएगा, आपको एक इबारत दी जाएगी और उसको पढ़ कर आपने सवालों के जवाब देने होंगे। तो मैंने सोचा कुछ इबारत की तफहीम की जाए, उनके सवालों के जवाब लिखे जाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इसको सॉल्व करके इस काबिल हो जाएं कि पेपर में जो तफहीम इबारत आए तो वो कर सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सुनी हुई कहानी, किस्सा या मजमून वगैरह को अपनी समझ और काबिलियत, अपनी जबानदानी और अल्फाज की यादाश्त से काम लेकर अपने अल्फाज में बयान करना तफहीम इबारत कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी सुनी हुई कहानी हो, किस्सा हो या मजमून, उसको जब हम समझते हैं और फिर अपनी अल्फाज में अपनी ज़बानी लिखते या बयान करते हैं तो उसे तफहीम इबारत कहते हैं। इस अमल से जहानत बढ़ती है और लिखने की भी प्रैक्टिस होती है और लिखना हमें आ जाता है। सबसे पहले इबारत को 2 या 3 बार गौर से पढ़ें, यानी जो भी तफहीम इबारत का आपके पास पैराग्राफ है, इबारत है, उसको 2-3 बार आराम से, सुकून से, गौर से पढ़ें ताकि जो मजमून है उसमें या जो बात बयान की गई है वो आपकी समझ में आ जाए। जितनी बात पूछी जाए उतनी ही बात जवाब में लिखी जाए। सवाल जो दिया हुआ है उसमें सिर्फ वही लिखा जाए जो पूछा जा रहा है। हमेशा जवाब अपने अल्फाज में लिखे, इबारत का कॉपी पेस्ट ना करें। इबारत का अनुमान शुरू में, दरमियान में या फिर आखिर में तलाश करें। कभी कभी मजमूई तासुर से भी अनुमान मिल जाता है। ठीक है, यानी मजमूई तौर पर उस पैराग्राफ का मौजू क्या है उससे मुतालिक भी आप अनुमान में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। तो इबारत है कि पंजाब की हद इन दिनों में गजनी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जयपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए तो उसने गजनी पर एक भारी फौज से चढ़ाई की। चनाचे दफातन मुगलान पर जाकर डेरे डाल दिए और पेशावर से काबुल तक बराबर लश्कर फैला दिया। उधर से सब भी आ निकला। चनाचे दोनों फौजें आमने सामने पड़ी थी और एक दूसरे की पेश दस्ती की मुंतजिर थी कि दफातन आसमान से गोले पड़ने लगे, यानी बेमौसम बर्फ गिरनी शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ के कीड़े थे, इन्हें खबर भी न हुई। हिंदुस्तानी बेचारे अपने लिहाफ और रजाइयां ढूंढने लगे, मगर वहाँ रजाई का गुजारा कहाँ। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हजारों के हाथ पांव रह गए, जो बचे इनके औसान जाते रहे। सवाल नंबर 1 है, पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस जमाने में? राजा जयपाल के जमाने में पंजाब की हद गजनी तक फैली हुई थी। अगला सवाल है कि जयपाल कौन था और सिब्तगीन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका जवाब यह है कि जयपाल पंजाब का राजा था और सिब्तगीन जो है वो गजनी का फरमारवा था। और तीसरा सवाल है कि वो लोग तो बर्फ के कीड़े थे, कौन बर्फ में रहने के आदी थे? सिब्तगीन की फौज के सिपाही पहाड़ी इलाके के रहायशी होने की वजह से बर्फ में रहने के आदी थे। वहां रजाई का गुजारा क्यों नहीं था? हिंदुस्तानी सिपाही सर्दियों में लिहाफ और रजाइयां ओढ़ते थे, मगर मुगलान पर बेमौसमी बर्फबारी की वजह से वहां इतनी शदीद सर्दी पड़ी कि वहां रजाई से गुजारा नहीं चल सकता था, क्योंकि वहां बर्फ जहाँ पे गिरी हो तो वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है। एक आध रजाई से वहां गुजारा नहीं हो सकता, इतनी सर्दी होती है। सवाल नंबर 5 है, जयपाल और सिब्तगीन में जंग क्यों न हुई? जयपाल की फौज शदीद सर्दी के आगे बेबस हो गई थी और उसकी फौज के सैकड़ों जो सिपाही थे वो सर्दी से मर गए थे, हजारों के पांव शाल हो गए और जो बच गए वो इतना घबराए कि वो लड़ने के काबिल ही ना रहे, इसलिए जयपाल सिब्तगीन में जंग ना हो सकी। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।